हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ राशि फल अक्टूबर 2021 के बारे में। मैं जब YouTube खोलता हूं और देखता हूं इतना ज़्यादा स्कैम हो रहा है, इतना ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, अभी आप यकीन नहीं करोगे। थोड़ी देर पहले अभी मेरे पास एक कॉल आया था विजय राज नाम का बंदा का, शायद गुजरात से। उसने बताया कि पंडित जी मैं ज्योतिष के क्षेत्र में 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर चुका हूँ और मुझे फ़ायदा आज तक केवल और केवल जीरो ही मिला। क्यों नहीं जीरो मिलेगा आपको? गलत लोगों के पास चले जाते हो, जिसके पास खुद ज्योतिष का ज्ञान नहीं है उसके पास आप चले जाते हो। मैं जब राशिफल खोलता हूँ यूट्यूब पर, मैं देखता हूँ, मैंने नहीं बना रहा था राशिफल, लेकिन जब यूट्यूब पर मैं खोलता हूँ देखता हूँ तो पूरा का पूरा फ्रॉड से भरा हुआ है यूट्यूब, पूर्ण रूप से। और जिसको एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं आता है वो लोग बैठ करके बिना मतलब का कुछ कहे जा रहे हैं, ये चमत्कार हो रहा है, वो बर्बाद हो रहा है, 24 घंटे में जान चली जाएगी। अरे यार, क्या फालतू का बकवास किए जा रहे हो आप। और ज्योतिष विद्या को पूर्ण रूप से बदनाम करने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और ज्योतिष विद्या लगभग 70-80% तो बदनाम हो ही चुकी है। 20% बचा हुआ है जिसको मैं बचाने का कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए मैं ये मासिक राशिफल आपके सामने सही तरीके से क्या होता है, कैसे मासिक राशिफल बनाया जाता है और बताया जाता है, ताकि अगली बार से आप खुद भी देख सको। सबसे बड़ी बात ये है, मैं कल होकर के डालूं वीडियो या ना डालूं, हमारे विरोध में बहुत सारी बातें आ रही है कि आप क्यों बताते हो ऐसे, क्यों ऐसे में आप बता दोगे तो लोग सीख ही जाएंगे, खुद ही देखना सीख जाएंगे, खुद ही समझ जाएंगे कैसे बताया जाता है राशिफल, कैसे देखा जाता है। रोज़ फ़ोन कॉल्स आते हैं मेरे पास में बहुत सारी ज्योतिष के कि मत बताओ ऐसे, लेकिन मैं उनकी बातों को नहीं मानूंगा और मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी कि आखिर कैसे देखा जाता है मासिक राशिफल और उसका रिजल्ट कैसे मिलता है। आप एक बार इसको गौर करके देखो। आइए चर्चा को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें ताकि आप वीडियो के भावनाओं में ना बह जाएं और आगे चल के मुझे पता चले कि हमने जितनी बातें बताई शायद आपको समझ में नहीं आई। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें आप, और कम से कम व्हाट्सएप ग्रुप पर में ज़रूर शेयर करना है आप, ताकि लोगों को सही जानकारी मिल सके। और अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, तो अपने आप के लिए, उनके लिए जो लोग फालतू की चीज़ों में बहकते जा रहे हैं, जिनका पैसा बर्बाद होता जा रहा है, मासिक राशिफल के नाम पर में लूट हो रहा है, ज्योतिषी के नाम पर में लूट हो रहा है, तो वो आप कम से कम रोक सको और इसके पुण्य के आप भागी बनो। तो आइए चर्चा को शुरू करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। आपके सामने ये एक चंद्र कुंडली बनी हुई है वृषभ राशिफल की। यहाँ पे लिखा हुआ है वृषभ राशिफल अक्टूबर 2021। ये वृषभ राशि की चंद्र कुंडली बनी हुई है। और इसमें अभी आपको देखने की बात यह है, राशिफल में सबसे पहले समझने की बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि सूर्य के आधार पर मासिक राशिफल बताया जाता है, देखा जाता है। सूर्य का जब गोचर होता है और जब राशि परिवर्तन होता है तो उसी के आधार पर में राशिफल बताया जाता है। लेकिन ये बात तो आधातर ज्योतिषियों को पता ही नहीं है कि गोचर होता क्या है। आखिर गोचर संस्कृत के गो शब्द से, गम धातु से बना है। अब ये बोल दो तो उनको बुरा लग जाता है। चलो छोड़ो, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, देख लो कि 17 सितंबर को, अभी जो 17 सितंबर, अभी जो महीना चल रहा है, जिस महीना में ये वीडियो बन रहा है और अपलोड होगा, 17 सितंबर को ही सूर्य देव आपके कुंडली के पंचम भाव में यानी कि कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और वो 17 अक्टूबर तक रहेंगे। 17 अक्टूबर तक रहेंगे। ये यहाँ पर मैंने साफ साफ लिख दिया है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सूर्य 6 लिखा हुआ है, यानी कन्या राशि 17 अक्टूबर तक यहाँ पे प्रवेश करेंगे और रहेंगे। अब देख लो, 17 सितंबर से लेकर के लगभग 1 महीने के लिए सूर्यदेव एक राशि में रहते हैं, गोचर करते हैं। तो 17 सितंबर से लगभग 17 अक्टूबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा। वैसे मैं आपको बता दूँ, मैं आपको खुश करने के लिए बहुत अच्छी बातें कह के आपको मैं खुशी नहीं दूंगा जो आप इस महीने में बहुत बड़ा तीर मार लोगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रह स्थिति गोचर की ठीक नहीं है आपके लिए।
अब देखो, देखने की बात यह है वृषभ राशि वाले, बुरा मत मानना, गौर से देखना। सही कंटेंट को और सही बातों को सुनने की आदत नहीं डालोगे तो सही चीज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी और हमारे जैसे लोग आप तक नहीं पहुंच पाएंगे और छोड़ देंगे बनाना, फिर आप भटकते रहो जहां भटकना है। तो देख लो, सूर्य यहाँ पर में कन्या राशि में पंचम भाव में वृषभ राशि के कुंडली में बैठा हुआ है और पंचम भाव में गोचर के सूर्य का फल अच्छा नहीं है। अब अच्छा क्या नहीं मिलेगा, 17 सितंबर से ही आप अनुभव करना शुरू कर देना मैं जो बता रहा हूँ उन बातों को, कि देख लो पंचम भाव में ये जो बैठा हुआ है ये लव और रोमांस का भी घर है ये, जिसके कारण से आपको प्रेम संबंध में परेशानी आ सकती है। अगर कहीं आपका अफेयर चल रहा हो किसी प्रेमी के साथ, प्रेमिका के साथ, तो उसके साथ परेशानी आ सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, दोनों के बीच में ब्रेकअप वगैरह हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में विराजमान हो गया। अब बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं है कि ये पंचम भाव लव और रोमांस का भी घर होता है, क्योंकि बहुत कम जगह पर में आपको लिखा हुआ ही मिलेगा ये चीज़, बहुत जब गूढ़ अध्ययन करोगे तब जाके पता चलेगा। पांचवा भाव पेट का भी होता है, पेट से संबंधित कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आपके लिए पंचम भाव में बढ़िया रिजल्ट बिल्कुल नहीं दे रहा है, मैं आपको बिल्कुल खुश नहीं करूँगा। तो 17 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक पहला आप सुन लो ध्यान से कि लव और रोमांस में फेल्योर परेशानी, दूसरा पेट से संबंधित परेशानी, तीसरा विद्या का घर है ये, तो पढ़ाई लिखाई में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। आप कोशिश करोगे, अंदर से मन करेगा कि पढ़ता हूँ, पढ़ने के लिए बैठोगे मज़ा नहीं आएगा, उठ के छोड़ो, अरे चलो यार बाद में पढ़ते हैं, देखते हैं बाद में देखेंगे, इस प्रकार की भावना अपने आप जागृत हो जाएगी और आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा पढ़ना, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य का फल गोचर में अच्छा नहीं है, तो आपको बढ़िया फल पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में नहीं मिल पाएगा। इसके बाद अगर आपकी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, तो संतान का भी हेल्थ जो है कुछ ना कुछ खराब रहेगा, कुछ ना कुछ उनको जो है आपको नुकसान देखने को मिलेगा, यानी कि ये संतान का भी घर है, तो संतान वाइज भी कुछ समस्या आपको परेशानी जो है देखने को मिल सकती है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। अब यहाँ पर मैं देखो, गौर करने की बात यह है कि हमने तो कोई भी अच्छी बातें नहीं की, आपको बुरी लग रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, लेकिन मैं अपना ईमान नहीं बेचूंगा। और सूर्य की दृष्टि देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, अब लाभ भाव पर में सीधी सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, गोचर में पंचम भाव में सूर्य का फल अच्छा नहीं है। मैं कैसे कह दूं कि आपके पास में लाभ पर में दृष्टि है, बहुत पैसा आने वाला है, बहुत रुपया आने वाला है, आप करोड़पति बनने वाले हो, मैं कह दूं कैसे? आखिर संभव ही नहीं है कहना, मेरे मुख से ऐसी बातें निकलेंगी ही नहीं। जब जिम्मेदारी नहीं रहती है, जब समझ नहीं रहता है, उस वक्त में लोग बोल देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन आप ज्योतिष को समझ जाओगे और सीख जाओगे, उस दिन आप जिम्मेदारी के साथ बहुत कुछ बोलोगे, बहुत सोच समझ करके किसी बातों का निर्णय दोगे आप। तो जैसे ही सूर्य की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर में पड़ गई, यानी कि लाभ को अभी ये डैमेज कर देगा। मैं कैसे कह दूं कि आपको बहुत पैसा आने वाला है अभी इस महीने में, मैं नहीं कहूँगा मैं, तो लाभ को ये डैमेज करेगा, आपके आमदनी के क्षेत्र में वो बाधा डालेगा, रोड़ा डालेगा। आप कमाने की कोशिश करोगे लेकिन आप कमा ही नहीं पाओगे, अचानक से कुछ परेशानी आ जाएगी और आप नहीं निर्णय ले पाओगे, नहीं डिसीजन ले पाओगे, आप नहीं, पैसे आप वहाँ पर पड़ा हुआ है आपके सामने लेकिन आप नहीं उठा पाओगे जी। तो मैं कैसे कह दूं कि आपको बहुत फायदा होने वाला है, आपको बहुत पैसा आने वाला है इस महीने में? नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं बोलूँगा मैं। ये जो घर है वो बड़े भाई बहन का भी घर है, जिसके कारण से बड़े भाई बहन के साथ भी कुछ मतभेद हो सकता है अगर आपका कोई बड़ा भाई बहन है तो, इसलिए इसका फल अच्छा नहीं है। बार बार वही कह रहा हूँ मैं, इसका फल अच्छा आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि एकादश भाव जो होता है मित्रों, वो और समाज में श्रेष्ठता का भी होता है। समाज में श्रेष्ठता यानी कि आपका लेवल, कद समाज में कितना बड़ा होगा, कितना आप ऊंचे होगे, तो उस पर में भी सूर्य की बुरी दृष्टि है और जिसके कारण से सूर्य आपको अच्छा फल नहीं देगा। वहाँ भी समाज में भी आपको कहीं ना कहीं से अपमान का एहसास हो सकता है, वहाँ भी कहीं ना कहीं से आपको परेशानी का जो है सो अनुभव हो सकता है। ये मित्र के सुख का भी घर है, ये
फ्रेंड आपको धोखा दे सकता है। आप दोस्त के पास जाओगे सपोर्ट लेने के लिए, वो आपकी मदद नहीं करेगा। मैं कैसे कह दूं कि आपका दोस्त आपको बहुत मदद करने वाला है? दोस्त आपको एक ही बार में इतना मदद कर देगा कि आप बहुत आगे निकल जाओ। मैं नहीं बोलूँगा इस बात को, मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो नहीं होने वाला है। और आपको केवल खुश करने के लिए मैं कुछ बोल दूँ, ये मेरा ईमान, मेरा दिल, मेरा हृदय मुझे अलाउ नहीं करेगा। इसके अलावा मित्रों मैं बता दूं आपको कि ये कर्मकांड का भी घर है, देव उपासना का भी घर है, पूजा पाठ का भी घर है, जिसके कारण से, क्योंकि स्थिति ऐसी विपरीत घेर लेगी आपको चारों तरफ से कि आपका कर्मकांड से भी विश्वास उठ जाएगा, पूजा पाठ में भी मन नहीं लगेगा, चाह करके भी पूजा पाठ नहीं कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा। अगर आपने मन लगा लिया, सूर्य की आराधना की, तो सूर्य को विवश होना पड़ेगा आपको अच्छा फल देने के लिए। सूर्य को विवश होना पड़ेगा। आपके द्वारा किए गए कर्मों का फल दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो काट सकती है, उसको हटा सकती है, संभव ही नहीं है। किसी के पास में, ईश्वर के पास में क्षमता नहीं है कि आपके किए गए कर्मों का फल वो मिटा दे। तो इसलिए अगर आप सूर्य की उपासना करोगे, निश्चित रूप से आपको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि बुरा फल आपको सूर्य के कारण मिल रहा है, क्योंकि सूर्य पंचम भाव में विराजमान है। इसलिए तो सूर्य की उपासना करने के लिए आपको ओम सूर्य देवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। इस मंत्र का अगर आप जाप करोगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इस मंत्र का एक माला आपको अभी रोज लगाना है। आगे बढ़ते हैं। 17 अक्टूबर के बाद, 17 अक्टूबर से लेकर के और 17 नवंबर तक की मैं बात करता हूं। आपको थंबनेल पर में भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं बोल दूं कि वो लिख दे कि ये राशिफल 17 सितंबर से लेकर के 17 नवंबर तक का है, और इसको आप लोग सपोर्ट करोगे तभी जा कर के ये आगे निकल पाएगा। नहीं तो इतना मेहनत से और सही जानकारी अगर आपको पसंद नहीं आएगी, तब तो फिर लोग फेक करने पर में विवश हो जाते हैं, क्योंकि सही जानकारी को आप सुनते ही नहीं हो, लेते ही नहीं हो, देखते ही नहीं हो, शेयर ही नहीं करते हो। कैसे लोग आपको वो सही जानकारी दे? और वहीं पर मैं लिख दूं कि अभी आप करोड़पति बनने वाले हो, आप तो उसको खूब देखोगे, खूब सुनोगे, और आप शेयर भी करोगे, भाई तुम भी करोड़पति बनने वाला है, भाई तुम भी, भाई तुम भी, बहन तुम भी। झूठे संदेश को फैलाने में आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। इसमें दोषी केवल ज्योतिषी नहीं, ज्योतिषी ही नहीं, आप खुद भी हो जो देख रहे हो इस वीडियो को। मैं सही बता रहा हूं आपको, सुनो ध्यान से। सूर्य 17 अक्टूबर के बाद, यानी कि 18 अक्टूबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, 18 अक्टूबर तक लमसम आपके कुंडली के छठे भाव में, चंद्र कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे, आपके राशि से छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला राशि में। पंचम भाव का तो पहले ही फल अच्छा नहीं था, और तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको मिक्स रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि छठा भाव का सूर्य का फल अच्छा भी है, लेकिन तुला राशि में सूर्य का फल अच्छा नहीं है, वो नीच का हो गया, वो बुरा हो गया वो। और नीच का जब ही सूर्य चला गया, जो भी वृषभ राशि के लोग अभी माणिक्य पहन के रखे होगे वो उतार दो। माणिक्य अभी आपको अच्छा नहीं है आपके लिए, वो आपको अभी नुकसान पहुंचाएगा, वो आपको अभी परेशानी में डालने का और ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि सूर्य अभी नीच के हो चुके। अब इसका क्या परिणाम होगा देख लो, मिक्स रिजल्ट मिलेगा। अब मिक्स रिजल्ट कैसे मिलेगा? छठे भाव में सूर्य का परिणाम अच्छा है, लेकिन तुला राशि में सूर्य का परिणाम खराब है। तो जैसे आपको छोटी मोटी बीमारी तो पकड़ेगी, लेकिन क्योंकि वो छठा भाव में सूर्य बैठा हुआ है, इसलिए उस बीमारी को वो दूर कर देगा। बीमारी आएगी, टकराएगी मुझसे, और वो फिर दूर हो जाएगी, चली जाएगी। यानी कि छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक आपको तबाह नहीं कर सकती। उसको जाना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य छठे भाव में आकर के रोग का नाश करता है। तो छोटी मोटी बीमारी को जो है सो आपको दूर करेगा सूर्य अभी 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक। उसके बाद आपको बता दूं कि सूर्य छठे भाव में अगर आपके जो प्रतियोगी हैं, कंपटीटर हैं, वो आपको एक अच्छा टक्कर देंगे, एक बढ़िया हेल्दी कंपटीशन आपको वो देंगे, लेकिन आप उनसे आगे निकल जाओगे। अगर आपने सूर्य के मंत्र का जाप कंटिन्यू रखा तो आप उनसे आगे निकलोगे, क्योंकि ये छठा भाव जो है सो कंपटीशन का भी है। आपके
कंपटीशन का, आपके प्रतियोगिता का भी घर छठा है, जिसके कारण से आप उनसे आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि सूर्य छठे भाव में है, वो आपको टफ कंपटीशन देंगे, क्योंकि तुला राशि का है, वो नीच का सूर्य है, टफ कंपटीशन वो देंगे। लेकिन अगर आप सूर्य के मंत्र का दैनिक रूप से एक माला जाप कर रहे हो, माला लगा रहे हो, ओम सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, सूर्य देवाय नमः, तो आप यकीन मानो कि आपको वो अच्छा कंपटीशन देने के बाद भी आप जब उनसे आगे निकलोगे, यहाँ पर में जो खुशी मिलेगी, यकीन मानो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि इतना अच्छा, इतना हेल्दी कंपटीशन के बाद मैंने अपने दम पर में इसको पीछे कर दिया। आपको बहुत खुशी मिलेगी। तो सूर्य का यहाँ पर में मिक्स रिजल्ट है। पहले से हो सकता है कोई कर्जा हो, कोई आपने पैसे किसी से ले रखे हो, लोन ले रखा हो, वो आपको परेशान करने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य नीच का है यहाँ पर में। लेकिन क्योंकि सूर्य छठे भाव में है तो मिक्स रिजल्ट देगा। मिक्स रिजल्ट क्या देगा? गोचर में सूर्य मिक्स रिजल्ट देगा। क्यों? कुंडली में ये छठा भाव में सूर्य बढ़िया पर रिजल्ट कभी नहीं देगा, कभी नहीं, लेकिन गोचर में ये मिक्स रिजल्ट देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर में वो कर्ज का भी घर है, नीच का बैठा हुआ है सूर्य, और छठा भाव में उसका परिणाम बढ़िया होता है, लेकिन नीच का परिणाम अच्छा नहीं होता। तो कर्ज जिससे आपने ले रखा है वो आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, लेकिन वहीं पर में सूर्य का आप अगर माला लगा रहे हो, जाप कर रहे हो, सूर्य आपके सपोर्ट में आ जाएगा, फेवर में आ जाएगा, और आप यकीन मानो मेरा कि आप उसका कर्ज चुका दोगे 17 नवंबर से पहले। ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद मित्रों, छठा भाव जो है सो दुश्मन का भी होता है, रिपू का, दुश्मन का। दुश्मन आपको परेशान करने का कोशिश करेंगे, आपको बहुत डैमेज करने का। आपका तो दुश्मन पहले से ही बहुत आपके पीछे लगा रहता है, बहुत डैमेज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो डैमेज कर नहीं पाएंगे। वो अपने आप आपसे परास्त होकर के, पराजय होकर के, और आपको विजय हासिल होगा, आप उसको हरा करके, और जैसे फहरा रहे हो फहराते हुए आगे निकल जाओगे। लेकिन परेशानी तो होगी। दुश्मन अगर परेशान करने का कोशिश किया तो परेशानी हुआ ना जी। इसमें मैं कैसे सीधा ये कह दूं कि आप दुश्मन को समाप्त करने वाले हो, आप दुश्मन से पूर्ण रूप से आगे निकलने वाले हो? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं कहूँगा। मैं यहाँ पर मैं इस वाक्य का प्रयोग करूँगा कि दुश्मन आपको परेशान करने का कोशिश करेगा, वो आपको डैमेज भी करेगा, लेकिन उस पर में विजय आप ही की होगी। समझने की बात है, बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य है इन सब बातों में, जो कि लोग नहीं समझते और गलत फलादेश कर देते हैं। मामा पक्ष से कुछ फायदा मिलने का योग है, लेकिन कुछ विवाद भी हो सकता है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है पैर में अथवा कमर में चोट लग जाए, किसी के साथ धोखा मिले, इससे आप परेशानी में आ सकते हो। सूर्य की यहाँ से सीधी दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव पर में पड़ रही है, जो कि खर्चा का घर है। अब देख लो आपका कैसे नहीं इस 2 महीने में 17 सितंबर से 17 नवंबर तक का समय आपके लिए कैसे खराब नहीं रहेगा, आप कैसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं रहोगे। एक तरफ सूर्य यहाँ पर में आपके लाभ को रोक रहा है, आपको आमदनी होने नहीं दे रहा था, और अभी जैसे ही आगे बढ़ा तो सूर्य फिर आपके खर्चा को एक्टिवेट कर रहा है, बढ़ा रहा है। कैसे बंदा परेशान ना हो। और इसमें मैं देख रहा हूँ, अभी यूट्यूब पर मैं देख रहा हूँ, वहाँ पर मैं लिखा हुआ है कि अभी आप करोड़पति बनने वाले हो, अभी आपको 4 बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है अगले 30 दिनों में, और आप राजा बनने वाले हो, आप ये बनने वाले हो। कमाल की बात है। यानी कि गलती आपकी नहीं है, वो एस्ट्रोलॉजर की गलती है, अथवा मैं तो ये कहूँगा कि वो एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, वो केवल वहाँ पर पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं, और आप भी पैसे लुटा रहे हो। खूब वीडियो देख के खुश हो रहा हो, अरे मैं तो राजा बनने वाला हूँ। और यही बेवकूफ़ी आपकी है ये, जिसके कारण से वो गलत लोग आज आगे बढ़ रहे हैं, और आपको बेनिफिट के नाम पर में 0 मिल रहा है। तो सूर्य की दृष्टि द्वादश भाव पर में, जिसके कारण से खर्चा ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी। हॉस्पिटल के खर्चा का योग है, कुछ पैसा आपका हॉस्पिटल में भी जा सकता है, रोग में भी जा सकता है, केस मुकदमा तक का योग बन रहा है। तो इसलिए सावधानी बरतने की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो किसी चक्कर में मत पड़ जाना, किसी के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर में लड़ाई झगड़ा मत कर लेना, जिससे कि कोर्ट तक बात पहुंच जाए, क्योंकि द्वादश भाव अभी आपका एक्टिवेट हो जाएगा 17 अक्टूबर से 17 नवंबर के लिए। तो ये सब बहुत ध्यान देने की, बहुत सूक्ष्मता से देखने की ज़रूरत है मित्रों।
और आपको मैं बता दूं कि इस समय में आपको घर छोड़ करके बाहर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि बाहर फालतू के यात्रा का भी योग है, बिना मतलब के घूमने का भी योग है। तो इन सब चीज़ों पर में ध्यान दोगे, कंट्रोल करोगे। ये सब निगेटिव वृषभ राशि वालों के लिए समय अच्छा नहीं है। पूरा अभी 2 महीना टफ कंपटीशन से भरा हुआ है। अभी तक 17 सितंबर तक मिला जुला करके आपका ठीक से बीत गया, लेकिन उसके बाद का समय आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको टफ कंपटीशन देने वाला है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ समय रहने वाला है। तो धैर्य रखो, ऑल इज वेल बोलो अपने आप को, अपने आप में शक्ति का संचार कराओ। ओम सूर्य देवाय नमः मंत्र का दैनिक रूप से 1 माला जाप करो, सूर्य को जल दो और गलत ज्योतिषियों के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। आप वीडियो देख के केवल खुश हो सकते हो, बाकी फायदा है आपको कुछ नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ी सी मेरी बातें कड़वे आपको जरूर लगे होंगे, लेकिन करवा दवा करवा ही होता है। अगर आप करवे को लेना अगर पसंद नहीं करोगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे। चांपलूसी करने वालों के साथ अगर रहोगे तो ज़िंदगी में पीछे रह जाओगे, आपको वो आईना नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए मानो, समझो, सुनो, जितना विलंब से सुनोगे उतना ज़्यादा आपका उस वक्त तक नुकसान हो चुका होगा। हमारे पास जो लोग आते हैं रोने लगते हैं, यहाँ से दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है, रोने लगते हैं, फफक फक के रोना शुरू कर देते हैं। वो बताते हैं कि वो कैसे लूट गए, कैसे लोगों ने लूट लिया उनको। बहुत ज़्यादा बुरा लगता है अपने विद्या के प्रति, क्योंकि हमारा ये विद्या है। इस विद्या में लोग इतना ज़्यादा बुरा कर रहे हैं कि बहुत बुरा लग रहा है। चलिए, वीडियो को फालतू का बातें करके ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाऊँगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया है तो। और आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ, सही कंटेंट को पहचानो और सही लोगों तक पहुंचाओ। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करो ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। मुझे ऐसा लगे कि हाँ, मैं सही चीज़ अगर दे रहा हूँ तो लोग उसे पसंद कर रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। नहीं तो मजबूर हो करके फिर मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो बंद कर दूँगा बनाना, लेकिन मजबूर हो करके लोगों को इसीलिए गलत कंटेंट बनाना पड़ जाता है और उसका वीडियो आगे निकलना शुरू हो जाता है। करोड़पति बनने वाले हैं, हाथी मारने वाले हैं, घोड़ा, क्या बोलूं। चलो छोड़ो, वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दो। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। सत श्री अकाल।